सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं पोकेमॉन होराइजन एपिसोड 106 के बारे में। तो ये एपिसोड काफी कमाल का था क्योंकि इसमें उरुटो की जर्नी होती है और उरुटो का एक और पोकेमॉन देखने को मिलता है। ऑफकोर्स सभी ने ये सोचा ही होगा कि उरुटो के पास आखिरकार सिर्फ एक ही पोकेमॉन क्यों है, बल्कि ऐसा नहीं है क्योंकि उरुटो के पास एक सीक्रेट पोकेमॉन था जो इस एपिसोड में रिवील होता है। और इन सभी के अलावा भी काफी सारी चीजें होती है इस एपिसोड में जो इस वीडियो में जाने वाले हैं। तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस एपिसोड की स्टार्ट होती है जहां एयरशिप जो है हवा में उड़ रही होती है, यानी किसी को क्रॉस कर रही होती है। और इसी तरह लिको और रॉय जो है उरुटो के रूम गए होते हैं। असल में लिको का काम है हर एक रूम को चेक करना, और इसीलिए उरुटो का रूम चेक करने के लिए वो रॉय के साथ वहाँ गई होती है। और वहाँ देखती है कि काफी सारी चीजें जो है ऐसी ही फेंकी पड़ी है। कचरे जैसा पूरा रूम लग रहा था, बट वो कचरा नहीं था उरुटो के लिए। असल में लिको जो है वहाँ उसकी मदद करने आई थी ताकि वो सभी चीजों को ऑर्गेनाइज कर सके, अच्छे से रख सके। बट उरुटो जो है रिफ्यूज कर देता है। वो कहता है कि ये पूरा सुपर क्लीन है, यानी कि अच्छे से। और यहाँ उरुटो जो है रूम को साफ करने नहीं दे रहा था। इसी जवाब में रॉय कहता है, मैसिंग करना बंद करो, तुम्हारे साथ हुआ क्या है? अगर तुमने रूम को साफ नहीं किया तो तुम्हें इसे छोड़ना होगा। मतलब वो लीव करने के लिए कहता है। इसी बात पर उरुटो कहता है ठीक है। रॉय कहता है चलते इससे सारा सामान सही से पैक कर दो। और ये उरुटो के लिए काफी ज्यादा अनोइंग लग रहा था। इसी बीच यहाँ दोनों के बीच फाइटिंग हो जाती है। अब कुछ ही देर बाद हमें ये देखने को मिलता है कि उरुटो जो है अपने बैग के साथ पैक करके निकल रहा होता है, यानी कि शिप को लीव कर रहा होता है जब शिप जो है लैंड कर चुकी थी। और उससे जाते हुए मॉली देख लेती है और पूछती है वो कहाँ जा रही है। तो उरुटो कहता है कि वो छोड़कर जा रहा है और उसे नहीं पता कि वो कहाँ जा रहा है, लेकिन रॉय को मत बताना। इसी बात में मॉली कहती है तो तुम प्रिटेंड कर रहे हो जाने की। एंड उसके बाद उरुटो वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ हमें एक नए बंदे को देखने को मिलता है जिसका नाम है रायू। और रायू के पास एक पोकेमॉन है जो पेंटिंग करता है जिसका नाम है ग्रेफायर। पेंटिंग कर रहे होते। इसी तरह एक लेडी वहाँ से पास हो रही थी जिसे रायू कहता है कि वो पेंटिंग बाय करना चाहती है। वो लेडी मना कर देती है। वो कहती है कि जब वो पिछले टाइम यानी कि लास्ट टाइम ट्रिप पर गई थी तो उसने ग्रेफायर की एक पेंटिंग बाय की थी जिसमें काफी सारे कलर्स और काफी अच्छा है। और उसके बाद वो लेडी वहां से चली जाती है। और उसके बाद रायू जो है वो भी अपने पोकेमॉन के साथ वहां से चला जाता है। रायू जब जा रहा था इसी दौरान वो कुछ नेस की बातें सुनते हैं जहाँ पे वो स्ट्रॉन्गस्पीयर की बात कर रहे थे। स्ट्रॉन्गस्पीयर जो है पोकेमॉन को और भी ज्यादा पावरफुल बना देता है। और उसे सुनने के बाद रायू के दिमाग में ख्याल आता है कि अगर उसके पास स्ट्रॉन्गस्पीयर होता तो वो अपने पार्टनर यानी कि ग्रेफायर को जो है और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देता। उसकी पेंटिंग और भी ज्यादा अच्छी होती। अब दूसरी तरफ उरुटो जो है अपने प्लेस को छोड़ चुका था, वो ट्रैवल कर रहा था। उसके अलावा वो भूखा भी था। इसी तरह जो है वो अपने सामने बनाना बेरीज को देखता है, यानी कि काफी सारी बेरीज को देखता है जो बनाना शेप है। इसके अलावा वो ये भी देखता है कि वॉल्स पे जो है पेंटिंग बनी हुई थी। उरुटो जो है उस फ्रूट को तोड़ने चाहता है, यानी कि बेरी को तोड़ने चाहता है। इसी तरह जो वहां पर वो ट्रेनर आ जाता है, यानी कि रायू आ जाता है। वो कहता है कि ये प्रॉपर्टी उसकी है, यहाँ पे उसने पेंटिंग करके रखा है, मतलब ये प्लेस और ये बेरी जो है इसे बिलोंग करता है। और इसी के बाद उरुटो कहता है उसे कुछ नहीं पता, वो बेरी खाएगा। और इसी तरह उस सभी का मालिक यानी कि उस जगह का मालिक जो वहाँ आ जाता है उन्हें देख लेता है। और उसके बाद वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। अब दोनों ही जो एक प्लेस पे थक के बैठे हुए थे वहाँ बातें हो रही थी जहाँ उरुटो को भूख लगा था। वो ट्रेनर यानी कि रायू पूछता है क्या तुम भूखे हो, तुम्हारे पास पैसा है? अगर नहीं है तो तुम कुछ नहीं खा पाओगे। और उसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है क्योंकि वो बिजी ऐसा बताता है। लेकिन वो जब जा रहा है तो वो अपने पोकेमॉन के पास जाता है, ग्रेफायर के पास जाता है जो काफी ज्यादा खुश था। असल में वो पेंटिंग बना रहा था सेवेलाई का। और सेवेलाई भी काफी ज्यादा खुश। और इसी के बाद रायू जो है उरुटो का नाम पूछता है और वो पूछता है कि वो फ्रेंड्स बन सकते हैं। असल में वो बताता है कि ग्रेफायर के पास एक बहुत ही अच्छी सेंस है, वो लाइक और डिसलाइक को अच्छे से पहचान सकता है। अब इसके बाद दोनों ही फ्रेंडली बैठ के बातें कर रहे होते हैं और कुछ लंच कर रहे होते हैं। इसी तरह वो बातें करते हैं जहाँ रायू बताता है कि उसका पार्टनर यानी कि ग्रेफायर का सलाइवा जो है उसका कलर जो है चेंज हो सकता है जो भी ग्रेफायर खाता है उसके हिसाब से। लेकिन उसका पार्टनर यानी कि ग्रेफायर जो है वो नया बेरी ही खाता है जिसकी वजह से वो सिर्फ पिंक कलर ही ड्रॉ कर पाता है। लेकिन उसकी ड्राइंग के देखने के बाद वो काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है, उसकी ड्राइंग उसे काफी ज्यादा पसंद है। उरुटो कहता है क्या तुम उसे लाइक करते हो? तो रायू बताता है कि ग्रेफायर और उसके आर्ट वर्क दोनों को ही वो काफी ज्यादा पसंद करते हैं। और इसके अलावा उरुटो कहता है अब समय आ चुका है, तुम नहीं सोचते कि वो कुछ और खाए और कुछ अलग तरह की पेंटिंग्स भी बनाए। और उसे सुनने के बाद उसे काफी ज्यादा खुश होता है और उसके लिए वो हेल्प मांगता है। और फिर वो सेबेलाई से भी हेल्प मांगता है कि सेबेलाई जो उसके पार्टनर के काफी ज्यादा करीब आ चुका था। अब वो उसकी हेल्प करने के लिए वो बैरिश ढूंढने के लिए निकलते हैं। और रास्ते में हर जगह जो है पेंटिंग्स बनी थी, यानी कि ग्रेफायर ने हर जगह पेंटिंग्स बना रखी थी जहाँ जहाँ वो चाहता है। अब इसके अलावा फाइनली वो बैरी को ढूंढ लेते हैं जहाँ ग्रेफायर जो पहली बार बाइट करता है कई और अलग बैरीज को। अब इसके बाद वो और भी बैरिस को ढूंढते हैं, उन्हें कलेक्ट करता है, उन्हें खाता है। अब उरुटो जो है रायू के प्लेस में आया हुआ था जहाँ उन्होंने काफी सारे बैरिस को कलेक्ट कर लिया था। रायू ये देखता है कि उरुटो के पास एक बैग है जिसमें काफी सारा सामान कलेक्ट है, तो वो उसके बारे में पूछता है। उरुटो बताता है कि वो जो भी प्लेस में जाता है वहाँ की कुछ चीजें अच्छी चीजें वो कलेक्ट कर लेता है यादों की तरफ से, मतलब उरुटो के लिए वो मेमोरीज है। रायू जो है उसके फ्रेंड्स के बारे में पूछता है जिसे सुनने के बाद उसे लीको रॉय की याद आती है, बट वो बताता है कि उसके पास कोई भी फ्रेंड्स नहीं। इसके बाद रायू कहता है तो तुम्हारे पास सिर्फ सेबेलाई ही एक पोकेमॉन है? उरुटो कहता है नहीं, असल में ऐसा नहीं है। उरुटो के पास एक और पोकेमॉन है, वो अपना डार्क बॉल बाहर निकालता है। वो कहता है इसके अंदर एक पोकेमॉन है
जो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है और बहुत ही ज्यादा मतलब एक ऐसा ताकतवर पॉकमॉन जिसे पूरी दुनिया के पॉकमॉन ट्रेनर्स पसंद करते हैं। लेकिन वो पॉकमॉन कौन सा है उरुटो को भी नहीं पता। जब तक ये पॉकमॉन जो है उरुटो को पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं करता वो इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। मतलब इस पॉकमॉन जो भी पॉकेबॉल के अंदर है उसने अभी तक उरुटो को एक्सेप्ट नहीं किया। अब इसके बाद रायू जो है उससे शुक्रिया कहता है उरुटो को, क्योंकि उसकी वजह से जो है उसका पॉकमॉन जो है और भी कलर्स की पेंटिंग्स बना सकता है और इसके अलावा और भी ज्यादा मेहनत करना चाहता है ताकि वो अपने पॉकमॉन के लिए और भी कुछ कर सके। इसी तरह उसे स्ट्रॉन्ग स्पीड की याद आती है। दूसरी तरफ हमें रॉय को देखने को मिलता है जो उरुटो के रूम में आया हुआ था, क्योंकि उरुटो जो है कल से कुछ नहीं खा रहा था। रॉय को टेंशन हो रही थी कहीं वो बीमार तो नहीं पड़ गया। उसे चेक करने के लिए वहाँ आया रहता है, बट उसे पता चलता है कि वहाँ उरुटो है ही नहीं। उसे पता चल जाता है कि उरुटो कल से ही गायब है और इसी तरह लीको और डॉट भी वहाँ आ जाती है। वो दोनों ही पूछते हैं रॉय से क्या हुआ। रॉय बताता है कि उरुटो कल से ही गायब है। रॉय को समझ में आ जाता है कि उरुटो का जो स्टाफ था यानी कितने सारे सामान फेंके हुए थे वो क्या है उरुटो के लिए। फाइनली वो समझ जाता है कि उरुटो जितने भी प्लेसेस पे घूमा वहां से कुछ न कुछ यादों के रूप में लेकर आया था और रॉय ने ऐसा कुछ कहा जो उसे नहीं कहना चाहिए था। उसे बैड फील हो रहा था। उसके बाद वो देखता है कि उरुटो का बैग भी वहां पर नहीं है। रॉय को समझ में आ जाता है कि उरुटो जो है लीव कर चुका है यानी कि जा चुका है और उसे ढूंढने के लिए रॉय भी कहता है कि वो भी चाह रहा है। उसे नहीं पता वो कहाँ है लेकिन वो उसे ढूंढेगा। अब दूसरी तरफ हमें ये देखने को मिलता है कि सुबह का समय हो चुका है। उरुटो जो है जागता है। उरुटो ये देखता है कि वहाँ पे रायो नहीं है, वो जा चुका है कहीं पर। इसके अलावा अपने बैग की तरफ देखता है जहाँ डार्क बुक मिसिंग था यानी कि डार्क बुक गायब हो चुका था और इसके बाद वो देखता है कि वहाँ पे एक पेंटिंग छपी हुई थी। वो समझ जाता है कि रायो उसे लेकर गया है कहीं। अब इसके बाद वो रायो को ढूंढने के लिए निकल जाता है। रायो को ढूंढने के लिए वो पेंटिंग को फॉलो करते हैं यानी कि ग्राफायर ने जो पेंटिंग्स बनाया था उन्हें फॉलो करते हैं ताकि वो रायू तक पहुंच सके। दूसरी तरफ हमें एक शॉप को देखने को मिलता है जहाँ शॉप का कीपर एक क्लाइंट से बात कर रहा होता है एक्सप्लोरर्स के, जहाँ वो फीडबैक लेने के लिए आया होता है स्ट्रॉन्ग स्पीयर से रिलेटेड यानी कि सर्वे करने के लिए आया था। और इसी तरह रायू वहाँ पहुंचता है। वो कहता है कि वो उससे स्ट्रॉन्ग स्पीयर चाहिए। हाँ उसे पता है कि वो उससे फ्री में नहीं देंगे और इसीलिए वो डार्क पल ऑफर करता है यानी कि उरुटो का डार्क पल उसे देने की कोशिश करता है। वो बताता है कि इस पॉकेमॉन के अंदर एक बहुत ही ताकतवर पॉकेमॉन है जिससे पॉकेमॉन ट्रेनर्स बहुत से ज्यादा पसंद करेंगे। बट एक्सप्लोरर्स का वो क्लाइंट जो है उससे मना कर देता है। बट एक्सप्लोरर्स के मेंबर वहाँ आते हैं और वो पॉकेबॉल को देखते हैं। वो पॉकेबॉल को देख रहे होते हैं और तभी उरुटो वहाँ आ जाता है। वो कहता है वो पॉकेबॉल उसका, वो पॉकेबॉल वापस करो। और एक्सप्लोरर जो है उरुटो को जान देते हैं। वो कहते हैं वो पॉकेबॉल नहीं देंगे, राइजिंग वो टैकलास को वो नहीं छोड़ने वाले। और उसके बाद उरुटो कहता है कि वो राइजिंग वो टैकलास का मेंबर नहीं है। और उसके बाद यहाँ बैटल स्टार्ट होती है और बैटल के स्टार्टिंग में ही एक्सप्लोरर्स के मेंबर्स ने स्ट्रॉन्ग स्पीयर का यूज कर लिया था। उनके पॉकेमॉन काफी ज्यादा ताकतवर हो चुके थे। सेबेलाई जो है कमजोर लग रहा था, उसके हर एक मूव जो है फेल हो रहे थे, किसी काम का नहीं था। और इसी तरह सेबेलाई को काफी ज्यादा मार पड़ चुकी थी यानी कि काफी ज्यादा घायल हो चुका था। और इसे देखने के बाद रायो का पॉकेमॉन भी जो है उस पर अटैक करता है बट वो भी फेल हो जाता है, उसे भी काफी ज्यादा चोट पड़ती है। और इसी तरह रायू कहता है कि वो उसकी गलती है, अगर वो स्ट्रॉन्ग स्पीयर यूज करता तो उसका पॉकेमॉन और भी ज्यादा ताकतवर हो जाता और भी अच्छी पेंटिंग बना सकता था। दूसरी तरफ उरुटो जो उससे बैटल कर रहा था और फाइनली वो मेगा इवॉल्व करता है अपने सेबेलाई को। मेगा इवॉल्व करने के बाद भी वो 1 वर्सेस 2 की बैटल थी जहाँ पे कहीं ना कहीं उरुटो जो है कमजोर लग रहा था। और इसी तरह उरुटो जो है उसके साइड इफेक्ट्स बताता है यानी कि स्ट्रॉन्ग स्पीयर के यूज करने के साइड इफेक्ट्स बताता है रायू। रायू कहता है उसे भूल जाओ, वहां से जाने के लिए बोलता है उरुटो को। उरुटो कहता है वो नहीं जाने वाला, वो वहाँ फाइट करेगा अपने दोस्त के लिए और अपने दोस्त के लिए फाइट करने के लिए कोई उसे रीजन नहीं चाहिए। और इसे सुनने के बाद डार्क बॉल जो है थोड़ा सा रिएक्ट करने लगता है। अब सेबेलाई जो है लगभग हारने के कगार पे आ चुका था बट पॉकेबॉल यानी कि शेक होने लगता है। पॉकेबॉल जो है हिलने लगता है और पॉकेबॉल से पॉकेमॉन बाहर आता है। और इसे देखने के बाद सब लोग चौंक जाते हैं क्योंकि पॉकेबॉल से बाहर आता है ड्रैगोनाइट। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्लोरर्स को भी बात पता थी कि ड्रैगोनाइट कितना ज्यादा ताकतवर होता है और इसके पास उरुटो के पास ये पॉकेमॉन है। उरुटो का पॉकेमॉन काफी ज्यादा पावरफुल है यानी कि ड्रैगोनाइट काफी ज्यादा पावरफुल है। उसने अकेले ही एक्सप्लोरर्स के 2 स्ट्रॉन्ग स्पीयर वाले पॉकेमॉन्स को डिफीट कर दिया बहुत ही आसानी से वो भी। अब हारने के बाद एक्सप्लोरर्स वहां से निकल जाते हैं। उरुटो जो है वो देख लेता है उन लोग को जाते हुए, उनके ट्रक का वो पीछा करने के लिए वो भी दौड़ता है। और जब बैटल ओवर हो चुकी थी तो ड्रैगोनाइट भी जो है अपने पॉकेबॉल में वापस से रिटर्न हो चुका था और उरुटो ने उसे पॉकेबॉल को वापस ले लिया था। जब उरुटो जो है वहां से दौड़ने लगता है यानी कि जाने लगता है, रायू कहता है उसे थैंक यू कहता है। दूसरी तरफ राय जो है उरुटो को ढूंढ रहा होता है लेकिन उसे नहीं मिल रहा था। इसी तरह वो उससे मिलता है यानी कि राय उससे मिलता है। तो उससे पूछता है कि उसने सेबेलाई वाले ट्रेनर को देखा क्या, तो उससे पूछता है हाँ उसने देखा है। और कहता है तुम उरुटो की बात कर रहे हो, तो रॉय कहता है हाँ वो उरुटो की बात कर रहा है। रॉय ये समझ आता है कि वो बंदा यानी कि उस पर पूरी तरह से ट्रस्ट नहीं कर रहा है। रॉय कहता है कि वो कोई सस्पिशियस पर्सन नहीं है। असल में उरुटो जो है उसके बीच फाइटिंग हो चुकी है तो वो दोनों फ्रेंड्स है और वो उससे माफी मांगना चाहता है। और इसके बाद वो जो है उसे बता देता है कि वो वियर्ड गाय को चेस कर रहा था उरुटो। उसके बाद दोनों ही अपने अलग रास्ते पे जाने लगे। रायू सोचता है कि उरुटो ने बताया था कि उसके पास कोई भी दोस्त नहीं है और वो जैसे ही पीछे मुड़ता है रॉय उसकी तरफ देखता है। वो कहता है कि उसने जो पिक्चर बनाई है यानी कि पेंटिंग्स बनाई वो काफी ज्यादा अच्छा है। और उसके बाद रायू भी और उसका पार्टनर पॉकेमॉन भी खुश हो जाता है और दोनों ही जो अपने फेस पेंटिंग बनाने के काम में लग जाता है। और इसी तरह इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है।
तो देखो गाइस, ये एपिसोड काफी कमाल का था, जहां हमें उरुटो का एक और पोकेमॉन देखने को मिलता है जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तो हाँ यार, अभी तक इसका वेट करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में हमें फाइट देखने को मिलने वाली है। उरुटो और राय दोनों ही मिलकर एक्सप्लोर से फाइट करेंगे। इसके अलावा उरुटो का ड्रैगनाइट जो है डिफीट होने के कगार पर होगा, लेकिन ड्रैगनाइट शायद से मेगा इवॉल्व होगा। हाँ, अब जल्दी हमें शायद मेगा इवॉल्व ड्रैगनाइट को देखने को मिल सकता है एनिमे के अंदर। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं और कमाल की वीडियो में।